आज के हमारे टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है वो इंटर लैंग्वेज है। इंटर लैंग्वेज क्या होता है? अ टेम्पररी लैंग्वेज सिस्टम डेवलप्ड बाय अ लर्नर वाइल एक्वायरिंग अ सेकेंड लैंग्वेज। जब कोई स्टूडेंट सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज भी बोल देते हैं, उस पे मदर लैंग्वेज का जो इफेक्ट पड़ता है उसको इंटर लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि जब बच्चा कुछ सीखता है तो फर्स्ट लैंग्वेज का ऑटोमेटिक प्रभाव जो है पड़ता है, तो वो कुछ शब्द जो है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के जैसे ही बोलता है। तो ये टर्म किसने कॉइन करी है? दूसरा मेन जो अपना टॉपिक का इसका पार्ट है वो ये है कि ये जो टर्म है ये किसने कॉइन करी है? ये टर्म कॉइन करी है बी लैरी स्लिंकर ने। और इसका एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे कि अगर कोई बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है, अगर वो फर्स्ट लैंग्वेज का बीच में इफेक्ट डाल रहा है, जैसे स्कूल को वो ई स्कूल बोल रहा है, गुड बाय को वो गुड बॉय बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो इंटर लैंग्वेज कर रहा है, इंटर लैंग्वेज का बना रहा है सिस्टम। और इसमें क्या है, बच्चा गलतियों से सीखता है, गलती करेगा लेकिन वो सीखेगा जरूर। तो इंटर लैंग्वेज का ये पार्ट है कि वो गलतियों से सीखेगा एक तो लर्नर, दूसरा क्या है, वो सेकंड लैंग्वेज को अच्छी तरह से एक्वायर करेगा और थोड़ा बहुत फर्स्ट लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ेगा, वो हमारा इंटर लैंग्वेज है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ट्रांस लैंग्वेज पे। ट्रांस लैंग्वेज है यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करना टुगेदर टू अंडरस्टैंड। मैं इस पे ट्रांस लैंग्वेज पे अगर बात करूँ तो ये क्या करती है, वन लैंग्वेज जो है वन लैंग्वेज टुगेदर यूज़ करती है, यानी कि एक से दो, मतलब दो भाषाएं यूज़ करी जाएंगी। जैसे हिंदी और इंग्लिश का अगर मैं यूज़ करूँ, एग्जाम्पल जैसे लिख लो, आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क। अगर एक बच्चा ऐसे बोले कि मैम आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क, लेकिन मैंने लास्ट सम जो है वो अच्छी तरह से नहीं करा और ना मेरे को समझाया, तो बच्चा जो है वो दो लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। इंग्लिश में उसने स्टार्ट करा कि आई कम्प्लीटेड माई होमवर्क मैम, लेकिन उसमें बाद में हिंदी में बोल दिया कि मैम मेरे को लास्ट सम जो है समझ नहीं आया, तो वो दो लैंग्वेज को ऐड ऑन कर रहा है, तो वो ट्रांस लैंग्वेज होती है। तो इंटर लैंग्वेज क्या है? जो फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज पे इफेक्ट करे। ट्रांस लैंग्वेज क्या है? जो भाषा, दो भाषाओं का प्रयोग करे बच्चा, तो उसको हम क्या करते हैं? ट्रांस लैंग्वेज। ट्रांस लैंग्वेज टीचर के थ्रू भी यूज़ करा जाता है। कैसे? अगर मैं एज अ टीचर बोलूँ कि ओपन योर बुक, आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंने क्या करा, मैंने इंग्लिश में स्टार्ट करा, लेकिन मैंने बीच में हिंदी में उनको बच्चों को समझा दिया कि आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो ये ट्रांस लैंग्वेज है। कुछ और पार्ट हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं, मैंने थोड़ा सा इनको भी एक्सप्लेन कर दिए। ये मैंने सीक्वेंस लगाया है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, ये ऐसे सीक्वेंस आएगा रीडिंग का। तो सबसे पहले प्री रीडिंग होती है। प्री का मतलब होता है पहले रीड करना, या पहले रीडिंग से पहले कुछ एक्टिविटी करवाना। तो बच्चे को प्री रीडिंग करवाई जाती है एक टीचर के थ्रू, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है कि बच्चे को पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। अगर मैंने प्री रीडिंग करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, या तो उस टॉपिक के रिलेटेड मैं बच्चे को कोई एक्टिविटी कराऊंगी, उसको कोई पिक्चर शो करके पूछ सकती हूँ, या उसको डेली लाइफ का कोई एग्जांपल देके रिलेट करवा सकती हूँ टॉपिक को, तो वो प्री रीडिंग बन जाएगा। प्री रीडिंग के बाद हमारा जो बनता है वो वाइल रीडिंग है। वाइल रीडिंग क्या होता है? पढ़ने के दौरान ही बच्चा समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है कि मैं टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, तो वो वाइल रीडिंग है। ड्यूरिंग रीडिंग के द्वारा अंडरस्टैंड करना। और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग क्या होता है? जो एंड पे होता है, आफ्टर रीडिंग। अगर मैंने रीडिंग खत्म करवा दी बच्चों की, उसके बाद जो बच्चे हैं वो समराइज कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, और उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे, मेरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो पोस्ट रीडिंग है पढ़ने के बाद। से पहले प्री रीडिंग, फिर वाइल रीडिंग, फिर पोस्ट रीडिंग। ये जो तीनों रीडिंग है ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके रिलेटेड जो है वो डेली लाइफ एग्जांपल देके क्लासरूम का, और इसमें से ऑप्शन डाल देते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन तो ही सही होगा अगर हम इन तीनों का मीनिंग समझेंगे, हमको इन तीनों का मीनिंग पता होगा और सीक्वेंस, पहले प्री, फिर वाइल, फिर पोस्ट रीडिंग। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉम्पोजिशन डिक्टेशन। कॉम्पोजिशन डिक्टेशन क्या होता है? वेयर लर्नर राइट द आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग। आफ्टर लिसनिंग यानी कि मैंने कुछ बोला है, मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया है, उसके बाद जो बच्चा, जो सीखने वाला है या स्टूडेंट है, वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ राइट करेगा उस टॉपिक पे, वो कॉम्पोजिशन डिक्टेशन हो जाएगा। जैसे मैंने डिस्कस करा है रेनी डे पे, मैंने अपना डेली लाइफ का कोई एक टॉपिक उठा के मैंने रेनी डे पे उनको बता दिया। उसके बाद मैं बच्चों को बोलूँगी कि आप अपने वर्ड्स राइट करो खुद कि आप क्या लिखना चाहते हो रेनी डे पे, वो कॉम्पोजिशन डिक्टेशन होगा। उसके बाद हमारा आता है
इमर्जन, इमर्जन क्या होता है? लर्नर्स आर टोट थ्रू द टारगेट लैंग्वेज, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इमर्जन। तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि टारगेट लैंग्वेज के थ्रू जो बच्चा है वो कुछ सीखे, उसको पहले टारगेट लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाएगा, वो इमर्जन है। कैसे जोड़ के सिखाया जाएगा? जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर क्लास में कोई टीचर है, वो मैथ और साइंस और इंग्लिश में ही करवा रहा है, उसको मैथ पढ़ाना है तो भी वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, अगर उसने साइंस करवाना है तो भी वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो उसकी इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है, वो बच्चों को नेचुरली एक्वायर करवा रहा है, तो वो इमर्जन होता है। इमर्जन है कि जो टारगेट लैंग्वेज हो उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। कॉम्पोजिशन डिक्टेशन होता है कि बच्चे खुद ब खुद अपना राइट करें वर्ड्स को, जिससे क्या है, राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, बच्चे जो हैं एनालाइज करना सीखेंगे, डिस्कशन करना सीखेंगे, और उनका जो ब्रॉडर माइंड हो जाएगा, नैरो माइंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी भी टॉपिक पे खुल के लिख सकते हैं। वो कॉम्पोजिशन डिक्टेशन है। और ये रीडिंग के जो पार्ट थे ये मैंने इसलिए समझाए हैं क्योंकि ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को इनका तीनों टॉपिक का जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता। में हमने पढ़ा इंटर लैंग्वेज का और ट्रांस लैंग्वेज का। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।